Hello everyone. So in this video, part 3 of Fundamental of Partnership, today we will be covering minimum guarantee of profit, partners capital account and interest on loan. Okay, already part 1 और part 2 में most of the topic cover हो चुके हैं. ये video end है, part 3 में chapter खत्म हो जाएगा. Okay, so let's begin. Okay, minimum guarantee of profit. पहले एक बार जो लिखा है उसको समझते हैं. A guarantee means one partner is assured of receiving a minimum amount of profit regardless of the action of profit. इसका बहुत अच्छे समझने का एक तरीका है. ए और बी पार्टनर से कौन सी रेशियो के लिए 3:2 क्लियर रखना. ए और बी दो पार्टनर्स हैं कौन सी रेशियो की 3:2. उन्होंने डिसाइड किया यार हमें ऐसा लगता है कि हमारे मार्केटिंग के लिए या फॉर सर्टेन रीजन के लिए हमें कोई एक न्यू पार्टनर को अपनी कंपनी में ऐड करना चाहिए. दे डिसाइडेड टू ऐड सी एज अ पार्टनर. बट सी कहता है कि यार देखो ए और बी मेरा ना एक अच्छा खासा फिक्स जॉब है, मैं वहां से अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं, तो मैं क्यों तुम्हारे बिजनेस में आके बिजनेस इज ऑल अबाउट द रिस्क, तो मैं क्यों रिस्क लूं. तो ए और बी बोलते हैं देख भाई तू अपनी आईटी की जॉब करता है, ठीक है भाई नहीं सॉरी बहन, आप तू अपनी आईटी की जॉब करती है, ठीक है, तेरे को कितना मिलता है मिनिमम सैलरी 50,000, तो हम भी वो गारंटी कर रहे हैं कि तेरे को एटलीस्ट 50,000 देंगे. दिस इज नोन एज मिनिमम गारंटी. जब भी कोई पार्टनर में से या तो न्यू पार्टनर को या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ड्यू टू सर्टेन रीजंस अगर एक फिक्स्ड इनकम कर दे कि भाई तेरे को इतना तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस. अब समझना ए बी पार्टनर थे 3:2 के. उन्होंने किसको ऐड करा कंपनी में, सी को. सी को एडमिट करा और उसकी मिनिमम गारंटी उसको कितना दी 50. ये था उनका ओल्ड पीएसआर. अब उनका न्यू पीएसआर हो गया है 3:2:1. अब सी के आने के बाद वो लोग अपने हिस्से को 3:2:1 में बांटेंगे. अब केसेस समझते हैं. मान लेते हैं इस पूरे इसी केस को सिनेरियो में रख के मानते हैं केस 1. केस 1 सेज कि एक सेकेंड, केस 1 कहता है फर्म अर्न्स 1 लाख रुपीज प्रॉफिट. फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. तो यार सिंपल सी बात है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो ए बी और सी में बट जाएगा. कैसे बटेगा, 1 लाख इंटू 3/6, 1 लाख इंटू 2/6 और 1 लाख इंटू 1/6. जिन लोगों को बेसिक भी नहीं पता है कि 6 कहाँ से आया, तो 3 + 2 + 1 6 होता है, इसलिए हम ऐसा रेशियो लेते हैं. तो 1 लाख को जब 3/6, 2/6 और 1/6 में बांटे तो पता चला ए को मिल रहे हैं 50,000, बी को मिल रहे हैं 33,333 और सी को मिल रहे हैं 1,66,606 रुपीज. क्लियर है. अब मेरे को एक चीज बताओ, सी को हमने मिनिमम गारंटी कितने की दी थी बेटा 50,000 की, जबकि यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है 16,666. डिफरेंस कितने का हुआ दोनों के बीच में 33,334 रुपीज का डिफरेंस है. तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो ए और बी दोनों मिलके देंगे. जो भी डिफरेंस है बॉन्ड बाय ए एंड बी कौन सी रेशियो में, अपने 3:2 की रेशियो में. तो इसको कितने कम पड़े, इसको इतने रुपए कम पड़े जिसमें से 20,000 रुपए ए देगा और इतने रुपए बी देगा. तो इनके अकाउंट से ना उतना उतना आप माइनस कर लेना. जैसे 50,000 ही कमा रहा था जिसमें से अब 20,000 चला जाएगा, वैसे ये इतना कमा रहा था इसमें से 13,334 चला जाएगा. तो इसका बचेगा अपना 30,000 रुपीज हाथ में, इसका बचेगा अपना 20,000 रुपीज हाथ में और इसका सी का हो जाएगा 50,000 और 50 + 20 + 30 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. क्लियर है. अब केस 2 देखते हैं. केस 2 बोलता है फर्म अर्न्स 3 लाख रुपीज. फर्म ने कितने रुपए कमाए 3 लाख. उस 3 लाख को किसके बीच में बांटेंगे, ए बी और सी के बीच में. देखते हैं ए को क्या मिल रहा है 3 लाख का इंटू 3/6, बी को मिल रहा है 3 लाख का इंटू 2/6 और सी को मिल रहा है 3 लाख का इंटू 1/6. अब बांटे तो पता चला ए को 1.5 लाख, बी को 1 लाख और सी को 50,000. सी की मिनिमम गारंटी कितनी थी 50,000. सी को मिल कितना रहा है 50,000, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो नो डेफिशिएंसी क्रिएटेड. क्लियर है.
अब बोलोगे कि मैम एक बात बताओ, मान लेते हैं उसको कम प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उसको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी में सिर्फ और सिर्फ लॉस है, तो उस केस में क्या होगा सुनना। केस 3, फर्म्स लॉसेस 1 लाख रुपए। फर्म का कितना लॉस है? 1 लाख। आगे मैंने क्या लिखा है? सी विल गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000। भाई सी को तो हमने गारंटी दी है कि भाई आसमान नीचे आ जाए या धरती ऊपर चली जाए, तेरे को तो हम 50,000 देंगे देंगे। तो सी विल गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000। सो नाउ फर्म टोटल लॉस इज 1.5 लाख। 1 लाख ऑलरेडी लॉस है और 50,000 सी को देना है, तो अब टोटल लॉस कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का। विच विल बी, जो भी 1.5 लाख का लॉस है, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स बिटवीन ए एंड बी इन शेयरिंग रेशियो। तो कौन कौन बांटेगा? ए और बी 50,000, ए और बी 50,000 का लॉस दोनों बांटेंगे, क्योंकि सी को तो हमने बोल दिया भाई तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लास में क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक किसका सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 के। सी को हमने गारंटी दी है कि तेरे को 30,000 मिलेगा, रट लो, इट इज अ फ्रेश क्वेश्चन। सी को हमने गारंटी दी है कि तुमको 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, और अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो, सी शुड गेट एटलीस्ट 30,000, ठीक है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या है? 1,20,000। जब आप 1,20,000 को ए बी सी में बांटोगे, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अगर आप 1,20,000 को ए बी और सी में बांटोगे तो ए को मिलेगा 60,000 रुपीज, बी को मिलेगा 36,000 रुपीज और सी को मिलेगा 24,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, सी की गारंटी कितनी थी? 30,000 की थी मैम। सी को मिल कितना रहा है? 24,000 मिल रहा है। कितने का डिफरेंस हुआ? 6,000 का। कौन बियर करेगा? ए और बी। कौन सी रेशियो में? अपनी 5:3 की रेशियो में। अब आप एक बार इसको पढ़ो। सी शुड गेट at least 30,000 of, but C only got 24,000. Deficiency of 6,000 will be borne by A and B in 5:3 ratio. देखो 6,000 का डेफिशिएंसी ए और बी दोनों बांट लेंगे 5/8 और 3/8 में। तो ए कितना देगा सी को? 3750 और बी कितना देगा? 2250। इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको ना सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करने को बोलते हैं, तो आप ऐसा प्रॉपर इस तरीके से अपना वर्किंग नोट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलेगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो करो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऐसे शो करना है। अच्छे से देखना, क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। सबसे पहले आप लिखोगे अपना बाय नेट प्रॉफिट। मेरे को 1,20,000 का नेट प्रॉफिट था जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो ए को मिलेगा 60, बी को मिलेगा 36 और सी को मिलेगा 24। जबकि हमको पता है कि ये लोगों को कमी हुई है, तो ये लोग इसको 6,000 कम मिले तो ये 6,000 का इतना इतना यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इन दोनों के में से उतना उतना माइनस। तो पहले 60,000 था, 3750 माइनस हो गया, तो अब ए का न्यू बैलेंस कितना है? 56,250। सिमिलरली अगर बी का पहले रेशियो क्या था? पहले प्रॉफिट क्या था? 36,000। अब उसमें से कितना माइनस हो गया? 2250, तो उसके हाथ में कितना बचा? 33,750। और सिमिलरली सी को मिला था 24 जबकि मिला था 30, तो हमने बैलेंस को प्लस कर दिया तो ये हो गया 30। और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन शो करेंगे, लास्ट में दोनों का टोटल बैलेंस करेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ इसका अपन जर्नल एंट्री भी खत्म कर लेते हैं। सो जर्नल एंट्री क्या होता है? सबसे पहले आपका 1,20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1,20,000 के प्रॉफिट को आपको बांटना है। प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे कर दे उसकी जर्नल एंट्री बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,20,000 पहले। सेकेंड, आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करा है अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा ए और बी और सी के बीच में, तो आप यहाँ पे ए बी सी के बीच में बांट देंगे कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या? नहीं, ए और बी ने सी की डेफिशिएंसी भी कवर करी। तो जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट था उसकी जर्नल एंट्री इस तरीके से होती है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी। तो इसको आप ऐसे रख लो, गिवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिसीवर्स, गिवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिसीवर। दे कौन कौन रहा है? ए और बी, मिल किसको रहा है? सी। ये वाला एग्जांपल मैंने इस क्वेश्चन पे करा हुआ है, आपका जो नाम होगा वो लिख लेना। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वी रिकॉर्ड ऑल द अमाउंट और ऑल द एक्सपेंसेस दैट वी आर पेइंग और रिसीविंग फ्रॉम द पार्टनर। क्लियर है? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड के अंदर फिर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। डन। अब ध्यान देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर हम बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिया होता है वो लिखते हैं। फिर हम बाय कैश लिखते हैं। बाय कैश में हम क्या लिखते हैं? अपना एडिशनल कैपिटल। क्लियर है? अगर आप लोगों को बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बिकॉज स्पेस थोड़ा कम था एंड आई रियली वांटेड कि मैं एक ही सम पे कवर करूं। ओके, सो मैं एक बार के लिए हट जाती हूँ, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बंद कर दिया? ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ये कहा कि ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले ये इसके क्रेडिट साइड है और ये इसका डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में हमें क्या क्या लिखना है? जो भी पार्टनर का पुराना कैपिटल है प्लस पार्टनर ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो। और डेबिट साइड में अपन को क्या लिखना है? अगर पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग करी है तो। तीन चीज आती है, ओपनिंग कैपिटल, क्या क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और साथ में ड्रॉइंग। इन तीनों को जब प्लस माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा क्लोजिंग कैपिटल। ए को ए से माइनस करना, बी को बी से माइनस करना। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना लेते हो, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल बैलेंस आता है, उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओपनिंग, अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो लिख दो। फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन और पीएनएल का एप्रोप्रिएशन। मतलब अल्टीमेटली जो भी अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और जो भी उसके डेबिट साइड में लिखते हैं वो सबको यहाँ लिख दो, आईओसी, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? वही करंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ, नहीं तो ड्रॉइंग, आईओडी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। क्या तीन चीज बोली मैंने? ड्रॉइंग, आईओडी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। यहाँ पे आपका कवर हो जाता है पूरा फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बहुत इजी है, बस आपने ये जो दो रटा ना, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इन दोनों को अगर एक अकाउंट में बना देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इन दोनों में जो जो पढ़ा उसको एक साथ लिख देना है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल लो लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय कैश का एडिशनल कैपिटल। फिर इसके क्रेडिट में क्या क्या पढ़ा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आईओसी, सैलरी, कमीशन और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इन दोनों के डेबिट में क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा ड्राइंग, इसमें पढ़ा ड्राइंग, आईओडी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे भी वही लिख दो, ड्राइंग, आईओडी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अकाउंट खत्म। क्लियर है? ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, अभी इस चैप्टर में तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, बट आगे जाके थर्ड फोर्थ चैप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ से आपका बेस क्लियर होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आगे दिक्कत आएगी ही आएगी। डन? ओके, सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। है बहुत छोटा सा बट बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लेते हैं ये एक पार्टनर है। क्लियर है? ये पार्टनर एक्स है, इसकी कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी। अब ये अपनी कंपनी में ओनर भी है और क्रेडिटर भी है। आप पूछोगे मैम कैसे? ओनर इसलिए है क्योंकि इसने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बट ये क्रेडिटर इसलिए है क्योंकि इसने अपने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है, अब अगर उसने पैसे सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ओनर हो गया, बट इन्वेस्टमेंट के साथ लोन भी दिया है तो क्या हो गया? क्रेडिटर। बीइंग अ ओनर ही गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो ओनर है, उसने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टेड, तो वो प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोन भी दिया है तो हो जाएगा बीइंग अ क्रेडिटर ही गेट्स
इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ एक दो चीजें पता समझ लो अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इट डजंट मैटर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, फर्म को अगर लॉस भी हो रहा होगा तो भी इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। लोन इंटरेस्ट ड्यू, अगर लोन का इंटरेस्ट ड्यू है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन। और अगर हम लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब आप ये समझो दो तरीके से लोन लिया दिया जा सकता है, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। प्लीज फोकस हियर। लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। इन सच केस IOL इज अलाउड। अगर डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं प्रिपेयर करी या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपका इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम एंड इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पार्टनर। अच्छा, लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो अगर हमको फर्म को लोन मिला है तो हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। बट वही एक होता है लोन टू पार्टनर, फर्म ने लोन को पार्टनर दिया है। अब क्योंकि फर्म भी उन्हीं पार्टनर्स की है तो पार्टनर्स इस मामले में थोड़े लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिले हैं। यहाँ पे उसने पैसे दिए तो भाई मुझे तो लोन चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है देख लेंगे। वो जो इसका जो भी पार्ट होता है जो फर्म पार्टनर को लोन देता है इसका यूजुअली डीड में सब डिस्क्राइब होता है। अब लास्ट 2 मिनट में आपका और लूंगी जिसपे अपन सारे इंपॉर्टेंट एक बार छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। पहला, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जो भी पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में सारे टर्म्स कंडीशन ड्यूटीज राइट्स लिखे होते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब मस्ट बी पेड वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। इट डजंट मैटर। जैसे अगर मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग में एक बच्चा भी नहीं, मान लेते हैं अभी समर वेकेशन चल रहा है, मेरी कोचिंग नहीं चल रही है, अब क्या स्टिल मुझे रेंट नहीं देना है? मतलब ऐसा है क्या कि हाँ मैम रेंट नहीं भी दोगे तो चलेगा? नहीं, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मेरे को फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे सैलरी रेंट देनी ही पड़ेगी। लेकिन वही जब बात आती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है पे ओनली इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मुझे और कोई, जैसे मुझे दीदी को सैलरी देनी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ मेड आती है उनको सैलरी देनी है, एक महीने में नहीं आएंगी तो एक महीने सैलरी नहीं दूंगी। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट वी हैव इज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्ड गिवन होगा तो आप याद रखना आप ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो इन सच केस आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेट लॉस IOC नहीं देते, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते, IOD सिर्फ लेते हैं। अगर आपकी कंपनी को ऑलरेडी नेट लॉस गिवन है तो ये होगा। नेक्स्ट, IOD वैसे तो मैंने इसको डीपली समझा दिया है तो अभी मैं बस आपको ये एक बार रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 3। जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, सो प्लीज गो वॉच द प्रीवियस वीडियोस। 0.5 मतलब 6.5, 6, 5.5 ये है मंथ का, 7.5, 6, 4.5 ये है क्वार्टरली विड्रॉ और 9, 6, 3 ये है आपका हाफ ईयरली विड्रॉ। ये है आपका बिगनिंग, ये है आपका मिड और ये है आपका एंड। उसके बाद जैसे एक और पॉइंट आता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन में कभी भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन है तो इन सच केस आप अपने नेट प्रॉफिट में से अगर किसी और को, प्रीवियस पार्टनर को अगर कमीशन दिया है तो पहले उसको माइनस करो एंड उसके बाद आपको क्या करना है उस नेट प्रॉफिट में इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। हमेशा आप लोग भूल जाते हैं और आपके मार्क्स क्या करते हैं। आई होप ये टॉपिक पूरा समझ आया हो। विल मेक वन मोर वीडियो, वो होगा ऐसे आधे 1 घंटे का वीडियो जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।